Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous class we have discussed about the AC generator. How the AC generate through the generator we have discussed, and what was the equation of this. Okay. Now today we will discuss this AC that generate by AC generator in detail. Okay. So what is AC generator? Today is the part number 2, part 2, chapter 7. Chapter name is AC, alternating current. ये chapter divided into two part. One is AC and electrical machine. In electrical machine, one machine we have discussed. There are two machines in our syllabus. One machine means the AC generator. We have discussed already in first part. Now in this first part we have derived the equation E is equal to E naught sin omega t. This equation we have derived. Now current I is equal to I naught sin omega t. These two equations we have already derived. Now today we will discuss what does it mean, how we can use the current. All these things means ये तो हमें पता ही है फैन चलाने के लिए यूज करते हैं, बट इनकी छोटी छोटी सी चीज़ें सिंपल जो डेफिनेशंस हैं वो सारी हम डिस्कस करके चलेंगे आज यहाँ पर. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑल्टरनेटिंग करंट. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग मीन्स चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज होती है. ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है हमारा? द करंट इज चेंज, दैट करंट चेंज विद टाइम एंड रिवर्स पीरियोडिकली. हम क्या कहेंगे? रिवर्स पीरियोडिकली. ओके. तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट इज दैट टाइप ऑफ करंट whose magnitude change with time and reverse periodically. and direction wise मैं बात कर रहा हूँ, and reverse periodically. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. अब इसको हम थोड़ा, डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस चलती है एक ही लाइन में, उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट. तो अगर ये डायरेक्ट करंट है तो व्हाट इज एसी? ये हम ड्राइव कर चुके हैं. कैसे आती है? कोई रोटेटिंग कॉइल है, उसके लिए हमारी ये वैल्यू है. अब देखिए इसमें रिवर्स पीरियोडिकली, ये टाइम सपोज करो यहाँ पर dt है, ये भी dt है. हर dt के लिए अलग वैल्यू है करंट और वोल्टेज की. हर वैल्यू के लिए, हर dt हर टाइम के लिए डिफरेंट वैल्यू. एंड रिवर्स पीरियोडिकली, एंड टाइम के साथ आधे टाइम में अपवर्ड डायरेक्शन, एंड नेक्स्ट एक साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल इन अदर डायरेक्शन. तो इसलिए हमने बोला इसको रिवर्स पीरियोडिकली, राइट. तो ये डायरेक्ट करंट हुई हमारी, एंड दिस वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट. इसको हमने एसी बोल दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट. यहाँ पर हम करंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आई नोड मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं, राइट स्टूडेंट. तो अब इसके कुछ ये हमने पढ़े हैं. अब हमें क्या करना है? थोड़ा सा ना क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करना है. क्वांटिटेटिव मीन्स कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में जाना है. इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है. तो वही प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हमें इसके बेसिक जो डेफिनेशंस है वो नॉलेज होनी चाहिए. हमने कहा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई नॉट हमें पता है क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन एवर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर थ्रू विच द करंट आर फ्लोइंग, कोई भी वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, तो ईएमएफ अगर उसका ये है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, यानी कि ई अपॉन आर is equal to E naught upon R sin omega t, and E upon R it means current I is equal to I naught sin omega t.
दिस टू इक्वेशंस, बस अब ये दो इक्वेशन लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये कहेंगे कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, अब देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब कि ये मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एसी इन आइदर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी या इस डायरेक्शन में भी। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एसी इन आइदर डायरेक्शन, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, इन आइदर डायरेक्शन called its amplitude, called its amplitude। चलिए एम्पलीट्यूड हमें समझ में आया। फिर आता है टाइम पीरियड, राइट। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल। तो टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा की हम बात कर रहे थे, सर्कुलर पाथ पे रिवर्स पीरियोडिकली है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बहुत बार यूज होएगा जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको ध्यान से समझिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ये तो सभी ने पढ़ा होगा बच्चों, 11th क्लास में भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक कंप्लीट साइकिल में कितना एंगल, ये कितना चला है यहाँ से 0, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 2 पाई, राइट। तो 2 पाई डिस्टेंस टोटल कवर किया एक साइकिल में, एंड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, टाइम, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय एफ, और एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भी कह के चलेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स, दीज आर द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वाली टर्म्स अपने को यूज करनी है। इसको हम न्यू से भी डिनोट कर देते हैं, हम न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और f से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रिलेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इसमें, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यहीं से देख लीजिए ये, तो हम कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, 1 अपॉन टी का मीन्स क्या हुआ f, तो 2 पाई एफ या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें वो चूज कर लेना, दोनों करेक्ट। एफ को लेके कंसिडर करना है न्यूमेरिकल्स या फिर न्यू को लेके, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डिस्कस करना आगे और वही चीज़ लेके चलना। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है हमारी दैट्स वे रिलेटेड टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? ये चलिए दोबारा से इसको रफ कर लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब करंट हमें ध्यान रहेगी क्या है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर, एक्चुअली स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है एसी के अंदर थोड़ी सी, कि ये जो एसी है इसकी हर टाइम पे डिफरेंट वैल्यू होती है। हम रूट मीन स्क्वायर, हम रूट कर रहे हैं उसका, मीन भी ले रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज, देखिए मैं सपोज करें आप, ये करंट है, ये आई है और मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है,
राइट। तो हर जगह इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हर टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं है, तो एमएससी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये dt टाइम हो गया, ये dt टाइम हो गया, ये dt टाइम dt अप टू एंड dt तक हम चलते जाएंगे। हर टाइम पे हमारी जो करंट की वैल्यू होगी वो डिपेंड होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब समझ में आया हम क्यों लेते हैं। अब हमें एक जैसी वैल्यू चाहिए, हमें एवरेज भी चाहिए, हम क्या करते हैं, अब ये तो डिफरेंट डिफरेंट है करंट, हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेते हैं, जो एवरेज आएगा फिर उसका रूट कर लेते हैं और स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है ना। मतलब क्या है, मीनिंग ये है कि ये वो वैल्यू है AC की, कि या फिर स्टेडी करंट की, स्टेडी करंट, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, स्टेडी करंट की वो वैल्यू है जब हम जब ट्रांसफर होती है किसी भी कंडक्टर से, तो सेम अमाउंट ऑफ जो हीट है वो जनरेट होनी चाहिए। फिर से अब भाई देख, यहाँ तो अलग अलग वैल्यू शो करेगा, dt 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 dt, बट हम ये कह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर क्यों लिया गया। अगर मैं इस करंट को लूँ तो ये अलग अलग वैल्यू शो करेगा। हम ये कहेंगे कि रूट मीन स्क्वायर इज द दैट वैल्यू ऑफ AC, दैट वैल्यू ऑफ AC इन विच द स्टेडी करंट, जितना स्टेडी करंट हीट प्रोड्यूस करती है उतना ही ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। कौन सी, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर इज द दैट वैल्यू ऑफ AC whenever it will flow through the conductor, it will generate that type of heat या that amount of heat whenever the steady current flow through it। जब steady current flow होगी, ये कंडक्टर है, steady current, एक जैसी करंट इससे फ्लो होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट। जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से हम इस करंट को, ये इस हीट को निकालेंगे तो सेम आनी चाहिए, ये हमारा मतलब है इसका, ठीक है। तो इसको हम RMS वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, इसके छोटे छोटे नाम है, एक हम RMS वैल्यू कहेंगे इसको, RMS, दूसरा हम कहेंगे इसको इफेक्टिव वैल्यू, क्या बोलेंगे हम इसको, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है ना। और दूसरी जो वैल्यू होगी हमारी इसकी वर्चुअल वैल्यू भी हम इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसका, वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। अब आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा तो समझ लेना कि तीनों के लिए एक ही है, या तो इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या फिर RMS। तो इसको हम डिनोट करते हैं IRMS और इसको बोलेंगे हम I इफेक्टिव शॉर्ट फॉर्म, और इसको कहेंगे हम IV वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब हमने कहा कि वी नो दैट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारी होती है। अब हम बात कर रहे थे कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट बाय इट, जितना कि स्टेडी करंट करेगी। तो स्टेडी, अगर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अगर R रेजिस्टेंस है तो अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, कंडक्टर है तो व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन टाइम dt, तो हीट जनरेटेड इन टाइम dt टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी, आंसर है DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt टाइम की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ाई H इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो स्मॉल टाइम में स्मॉल ही हीट जनरेट करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए रखेगा तो ज़्यादा हीट। अब ये किसके लिए है, स्मॉल dt के लिए, मैंने कहा इसके लिए। अब टाइम हमने इक्वल लिया है, और कहाँ तक हम इस टाइम को ले रहे हैं, हम कह रहे हैं इस टाइम को हम ले रहे हैं, ये देखिए dt ये dt ये भी dt अप टू t, ये 0। तो टोटल अगर हीट जनरेट फाइंड करनी है थ्रू वन साइकिल, सो हम कहेंगे
इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड, इन दिस इक्वेशन इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे h को, इंटीग्रेशन ऑफ dh, whenever we integrate this it will become h from 0 to t I square r dt, ये हो गया 0 to t। now you have to place the value of I from equation first, so it will become 0 to t, place the value I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और आर भी है भाई यहाँ पर, राइट, आर कांस्टेंट रहेगा, इसको समझते हैं। आई नॉट स्क्वायर का आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पर, आंसर है ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी। तो इसको समझते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक आइडेंटिटी लगाते हैं हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कोस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पता है हमको। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब 1 माइनस, अब डी टी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी आ जाएगा। कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है हमारा कोस 2 ओमेगा टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन, आंसर है साइन ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, पढ़ा है ना हमने। इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए, ये लेते हैं। अब ए की जगह क्या है यहाँ पर 2 ओमेगा, तो ये हमने यहाँ पर 0 टू टी माइनस कोस 2 ओमेगा को क्या रखा हमने, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी, ये वैल्यूज़ हमारी आई है यहाँ पर। फिर से हमने अलग अलग किया, 2 को बाहर लिया, 1 के किया जब, तो ये डी टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा 0 टू टी, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। चलिए किसके इक्वल चल रहा है हमारा, एच के इक्वल चल रहा है। एच हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, हीट जनरेटेड। अब स्टूडेंट 0 टू टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और टी को हमने क्या रखा है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा टी माइनस 0, तो इसको टी ले लेते हैं, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, साइन, अब पहले टी रखिए, साइन 2 ओमेगा, टी की जगह टी, और टी का वैल्यू क्या रखा हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस 0, साइन 0 0 हो जाता है। अब साइन 4 पाई, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब पे वैल्यू क्या होता है उसका 0। तो h इज इक्वल टू, ध्यान से, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 टी, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है, आई नॉट स्क्वायर या आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये हम कह सकते हैं क्या आएगी ये। तो h इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब हमने कहा कि h क्या वैल्यू होती है हमारी, हमने कहा कि r की जो h की जो वैल्यू होती है वो होती है, हम वर्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमने बोला हम इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा आई नॉट वी स्क्वायर, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, हमने यही बोला था यहाँ पर, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सेम होनी चाहिए किसके लिए, वर्चुअल इफेक्ट और जो हमारी जो है आरएमएस वैल्यू, या तो हम इसको वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे या फिर आरएमएस वैल्यू। तो आई नॉट वी स्क्वायर या फिर आई वी स्क्वायर या आई आर एम एस स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर
आर टी इज इक्वल टू, ये हीट की वैल्यू ये क्या आई हमारी, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ठीक है, आर टी से आर टी। अब आई आर एम एस क्या आ जाएगा हमारा, आई नॉट अपॉन √2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, इसको हम और थोड़ा सा ओपन कर लें, √2, यानी कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब हम उसको 1 को 1.41 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 0.707 आई नॉट। सिमिलरली किसकी वैल्यू होगी हमारी, ईएमएफ की वैल्यू सिमिलरली होगी, यानी कि ERMS भी यही वैल्यू होगी 0.707 कितना ई नॉट। तो ये वो वैल्यू है RMS, मैक्सिमम नहीं ली हमने, मैक्सिमम करंट की वैल्यू का पॉइंट 70%, 70.7%। तो हम कहेंगे IRMS या फिर ERMS विल बी इक्वल टू 70%, 70.7% ऑफ आई नोड और 70.7% ऑफ ई नोड। मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% होती है। दिस इज नॉन एज RMS वैल्यू। या फिर चलिए अब बात करेंगे हम एवरेज वैल्यू की ऑफ AC या फिर मीन वैल्यू, और ये डिस्कशन करेंगे हम कल। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे।